हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? आप लोग मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करते रहिए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारा लेक्चर आप रीड कर रखे हैं। आज के क्लास में रीड करेंगे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप देखते हैं कोई क्रिस्टल ऐसा कलर हो जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर हो जाता है। कलर का क्या रीजन है? कलर का रीजन है उस कंपाउंड ने विजिबल रेडिएशन के लाइट को एब्जॉर्ब कर रखा है। विजिबल रेडिएशन के लाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया और कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज किया, वही मुझे दिखाई देता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी सब्सटेंस कलर तभी होगा जब वो विजिबल लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री को छोड़ेगा। ओके, तो कौन सा लाइट? एब्जॉर्ब लाइट का क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है? ओके, वो सब आज पूरी क्लास में हम कलर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो और कई सारे फैक्टर्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कलर। तो देखिए, मैं सारे पॉइंट्स को बारी बारी से लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ कॉपी करते रहिएगा। कलर ऑफ, आज का क्लास है आपका कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कलर किस पे डिपेंड करता है? कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल रेंज रेडिएशन। विजिबल रेंज रेडिएशन। विजिबल रेंज रेडिएशन आप समझ रहे हैं, विग्योर, VIBGYOR, विग्योर, इनमें से कोई एब्जॉर्ब करेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल रेंज रेडिएशन एंड इमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? द लाइट इमिटेड बाय रेडिएशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। द लाइट the light which is emitted by complex compound। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे दिखाई देता है, जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स? किन किन फैक्टर पे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे याद रखेंगे, सबका टेक्निक मैं बताऊंगा आपको। आप में भी देखिए पूरी तरह बोर्ड दिख रहा होगा, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन कौन सा फैक्टर्स है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को अफेक्टेड करेगा? फर्स्ट फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्टेड करेगा। सेकेंड फैक्टर है डीडी ट्रांजिशन, और ये डीडी ट्रांजिशन पढ़ेंगे हम लोग इन CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको बताता है। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। फोर्थ फैक्टर है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ओके,
ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो बारी बारी से हम देखिए एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये सब फैक्टर्स अफेक्टेड करता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को। ओके, इन सब पॉइंट्स को आप देखिए, लिखिए, कॉपी करते रहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, फर्स्ट पॉइंट देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्टेड करेगा मेटल का। मेटल में मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो कलर शो करेगा। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो कलरलेस हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके डी ऑर्बिटल में तो वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, मेटल which has unpaired electron so colored। क्या होना चाहिए, मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तभी वो शो करेगा कलर्ड। सेकेंड पॉइंट में मेटल which has D0 and D10 configuration, D0 और D10 configuration in complex compound are colorless। मीन्स मेटल का यदि कॉन्फ़िगरेशन D0 है या D10 है तो वो कैसा होगा, वो कलरलेस होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा। इसमें D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, D10 में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो कलरलेस होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, जिंक कॉम्प्लेक्स इन Zn2+ स्टेट। जिंक का जो भी कॉम्प्लेक्स Zn2+ में है वो आपका कलरलेस होता है। ये क्या होगा, Zn2+ सॉल्ट आर कलरलेस। क्यों ऐसा कलरलेस है, यहाँ पर 3D10 रहता है। जिंक Zn2+ के सॉल्ट में क्या होता है, 3D10 रहता है, इस कारण से वो कलरलेस होता है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके, समझ पा रहे हैं आप। विजिबल रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कर पाता है। आप इसको कॉपी कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये सब देख रहे हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में मूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया। सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन समझते हैं आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपने रीड किया है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, मीन्स लिगेंड जब अप्रोच करता है मेटल के पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, T2G और EG में स्प्लिट कर जाता है। लोअर एनर्जी से वो विजिबल रेंज का रेडिएशन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। देयरफॉर इट शोज कलर। तो देखिए इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ligand approaches to the metal for bond formation। therefore d orbital split into two parts, T2G and EG। electron absorb
visible range radiation, visible region radiation and goes to the excited state. Therefore it shows color. Therefore it shows color. समझ पा रहे हैं आप? क्या करेगा? विजिबल रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक डी से दूसरे डी में चला जाएगा, T2G से EG में चला गया, जिसके कारण वो कलर्ड शो करेगा। जिसके कारण क्या शो करेगा? कलर्ड शो करेगा। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे, देखिए मेरे साथ। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड अप्रोचेस टू द मेटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर d orbital split into two parts, T2G and EG. Electron absorb visible region radiation and goes to the excited state. Therefore it shows color. अब देखिए कैसे डी ट्रांजिशन किस तरह से होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूँ, डी ट्रांजिशन का ही एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, डी ऑर्बिटल, ये आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन है, TiH2O6 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में D1 कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, इसका H2O जैसे ही अप्रोच करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये स्प्लिट कर जाएगा, ये स्प्लिट कर जाएगा। T2G, ये EG, T2G, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और अभी ये ग्राउंड स्टेट में है। अभी किस में है? ये ग्राउंड स्टेट में। इसने क्या किया? रेडिएशन ले लिया, एच न्यू, देखिए फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ले लिया इसने। ओके, ये एच न्यू है। ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। T2G का है ये EG का है, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं? यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? ये इसका एक्साइटेड स्टेट नीचे नहीं दिख रहा, आप यही चीज़ नीचे लिखिएगा। मैं भी नीचे कट रहा होगा, इसीलिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, विजिबल रेंज का रेडिएशन ले लिया, इस T2G से EG में चला गया है। ये ग्राउंड स्टेट में है, लो एनर्जी सिस्टम में है, इसने विजिबल रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो शो करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा? वो शो करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं? मैं अभी बता देता हूं कि कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। उसका टेक्निक है, बहुत ही आसान टेक्निक है, आप उसको याद रख सकते हैं। इसको भी आप कॉपी कीजिए। इसी को बोलते हैं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही होगा जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा तभी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे। आप कॉपी कर लीजिए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है, नेचर। इसका कलर, इस कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट होता है और जैसे ही इससे टाइटेनियम हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स से H2O इसको हीट करेंगे, ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कलरलेस। लिगेंड है तो कलर शो कर रहा है। मे भी आपने कॉपी किया होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, इसमें मैं लिखने जा रहा हूं TiH2O6 3+, ये कलर्ड है, बट जब इसको हम हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो H2O क्या होगा? रिमूव हो जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। ऑन हीटिंग
TiH2O6 3 plus becomes कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। ओके, इस तरह से बहुत सारे क्रिस्टल हैं, जैसे एनहाइड्रस CuSO4, ये कलरलेस होता है, आर कलरलेस, बट एक्वस CuSO4 ये ब्लू कलर का होता है। यहाँ लिगेंड अप्रोच कर रहा है। जब हम लिखते हैं एक्वस CuSO4 मीन्स क्या हो गया, CuH2O4 SO4, ये कंपाउंड हो गया। यहाँ पर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, इसलिए ये कलर शो कर रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर लीजिए फटाफट, देखिए आप कॉपी करते रहिए। नेचर ऑफ लिगेंड, देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचर ऑफ, थर्ड पॉइंट जो है आपका, नेचर ऑफ लिगेंड किस तरह से अफेक्टेड करता है। थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ लिगेंड और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कैसे ये अफेक्टेड करेगा। नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टॉपिक आप पढ़ रखे हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट लिगेंड्स एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन, ओके, therefore show different colors. It is explained on the basis of spectrochemical series. Spectrochemical series इसी strength of ligand को ही explain करता है। ओके, experimentally it was found that different ligand absorbs different frequencies of radiation. Therefore it shows different color with same metal मीन्स मेटल यदि हम सेम भी रखते हैं, लिगेंड चेंज करते जाएंगे तो कलर चेंज होते जाएगा, क्योंकि अलग अलग लिगेंड जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर डिफरेंट होगा। ओके, experimentally it was found that different ligand absorb different frequencies of radiation, therefore it shows different color with same metal. These properties are explained on the basis of spectrochemical series. These properties of ligand are explained on the basis of spectrochemical series। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब पूरा आप पढ़ रखे हैं, रीड कर रखे हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको एक्सप्लेन करता है, किस लिगेंड का कितना स्ट्रेंथ है, नेचर है। ओके, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन करेगा। फटाफट आप इसको कॉपी कीजिए। देखिए कुछ एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है कैसा कलर शो करेगा, इसका मैं कुछ एग्जांपल बताने जा रहा हूँ सेम लिगेंड के साथ। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए अब मैं नेचर ऑफ लिगेंड कैसे कॉम्प्लेक्स को अफेक्टेड करता है। कॉम्प्लेक्स को NiH2O6 2+, यहाँ पर देखिए H2O लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का है। हमने क्या किया, A B
Ni, अब लिगेंड चेंज कर देते हैं, En3 2+। अब देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड इथाइलिन डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, इसको मैंने यूज किया, कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो गया, वायलेट कलर हो गया, कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो गया। सी नंबर में देखिए NiEn 2H2O 2+। अब दोनों लिगेंड को मैंने मिक्स कर दिया, यहाँ भी कलर चेंज हो गया और इसका कलर ब्लू कलर हो गया। आप इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O लिगेंड है, सब में निकल 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 ही है, मेटल सेम है। H2O लिगेंड है तो ग्रीन कलर है, En लिगेंड है वायलेट कलर है, दोनों मिक्स है ब्लू कलर हो गया। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लिगेंड जब चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज हो रहा है। कैसे लिगेंड कलर्स को अफेक्टेड करता है, ये कौन एक्सप्लेन करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि कौन सा लिगेंड किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कौन एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए, मे भी आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे हम लोग देखेंगे, किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, इसको कैसे याद रखेंगे। मे भी आपने कॉपी कर रहे होंगे या कॉपी कर लिए होंगे। देखिए पूरा आप जब तक लिखिएगा नहीं 100% नहीं आएगा। आप वीडियो नहीं, गेम नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं देख रहे हैं, मूवी नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉपी कलम से लिखना पड़ेगा उन चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका बहुत ही सिंपल और आपको इंट्रेंस एग्जाम में यूज आने वाला, देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट फंडा बता रहा हूँ। सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर उससे आप याद रख सकते हैं। कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको क्या करना है, विग्योर, देखिए इस तरह से एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना लिए, इसमें 4 लाइन आपको खींचना है। ओके, और इसमें विग्योर को फिट कीजिए आप। देखिए यहाँ VIBGYOR मैजेंडा, M लिखा है मैंने, M ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चक्र है, M फॉर मैजेंडा, मैजेंडा, मैजेंडा करके कलर आता है, मीन्स रेड टाइप का ही कलर रहता है। ओके, इससे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे, यदि कोई ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो रेड दिखेगा, ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। इस तरह से याद रखिए आप, ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, देखिए एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब कलर, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। देखिए यदि कोई ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके क्रॉस में क्या जा रहा है, रेड। ब्लू को यदि एब्जॉर्ब करेगा बी को तो ये रेड दिखेगा। ओके, इसका उल्टा देखिए, यदि रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके क्रॉस में क्या जा रहा है, रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा। समझ पा रहे हैं, ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा रेड, येलो एब्जॉर्ब करेगा वायलेट, इस तरह से क्रॉस में हम जाएंगे। तीसरा देखिए, यदि कोई येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसके क्रॉस में जाइए, इसके क्रॉस में देखिए वायलेट कलर है। समझ पा रहे हैं आप, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यही साइकिल है। इसको यदि आप याद रखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्प्लेक्स का रटना नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम्पर में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। क्रॉस में जाना है आपको, देखिए ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा मैजेंडा, मैजेंडा रेड के तरह ही होता है। ओके, क्रॉस में जाना है इस तरह से, जो भी इसके क्रॉस में है कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग इसी साइकिल से देखते हैं। आगे समझ में आप लोगों को बिल्कुल समझ रहे होंगे। ओके, तो
तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में छोटा छोटा देखिए जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।